जी। अशासकीय विद्यालय प्रबंधक सभा उत्तर प्रदेश एक रजिस्टर्ड संस्था है और जिसकी रामपुर इकाई का मैं महामंत्री हूं और इस संस्था में रामपुर के 25 अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय जुड़े हुए हैं, जिनमें से यदि आपने नाम सुना हो, वर्षों पुराने ख्याति प्राप्त विद्यालय कन्या इंटर कॉलेज खारी कुआं, सुंदरलाल इंटर कॉलेज, सनातन धर्म इंटर कॉलेज, रोशन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवरका, रेशम प्यारी इंटर कॉलेज, नेताजी सुभाष चंद्र इंटर कॉलेज रठौंडा, सेफनी का विद्यालय, सनातन धर्म इंटर कॉलेज, जनता इंटर कॉलेज सेफनी है, सनातन धर्म इंटर, मेरे स्वयं के 2 विद्यालय हैं, विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, विद्या मंदिर कन्या इंटर कॉलेज। 25 विद्यालयों का ये समूह है, ये संगठित है और इस सब के प्रबंधक आज यहाँ पर एकत्र हुए हैं। 25 में से 18 प्रबंधक आज यहाँ एकत्र हुए थे और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई और अगली बैठक जनवरी के द्वितीय सप्ताह में मेहंदीपुर के हीरा इंटर कॉलेज में आयोजित की जाएगी। हमारी जो प्रबंधक सभा है, इसका उद्देश्य केवल एक है। उद्देश्य ये है कि जितने भी स्कूलों के नाम मैंने बताए, जो हमारे 25 विद्यालय हैं, ये वर्षों पुराने स्थापित किए गए हैं। मेरा स्वयं का विद्यालय 1963 में मेरे माननीय पिताजी और माताजी द्वारा स्थापित किया गया। इसी प्रकार जैन साहब का ये विद्यालय, इसी प्रकार मैडम साहब का विद्यालय, हमारे पूर्वजों की ये धरोहर है। करोड़ों करोड़ों की ज़मीनें और बिल्डिंग उन्होंने दान में दी, तब ये संस्थाएं खड़ी हुई। स्वयं को न्यौछावर किया, तब ये संस्थाएं खड़ी हुई और उन संस्थाओं को बरकरार रखने के लिए हम लोग अपने पेशे और व्यवसाय में से समय निकालकर इन संस्थाओं के प्रबंधक के रूप में संस्थाओं का कुशल प्रबंध और संचालन कर रहे हैं। आज 12 दिसंबर को कन्या इंटर कॉलेज खारी कुआं के प्रांगण में अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय सभा के प्रबंधकों की बैठक हुई, जिसमें रामपुर के 25 अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रबंधकों में से लगभग 18 प्रबंधक उपस्थित रहे और हमारे इस बैठक की अध्यक्षता हमारे जनपद की अध्यक्ष मैडम श्री अर्चना गंगवार जी ने की और मुझे गर्व का विषय है कि इतने सारे प्रबंधक आज हमारी इस बैठक में उपस्थित हुए हैं। सभा का महामंत्री होने के नाते मैं सभी सम्माननीय प्रबंधकों का अभिवादन करता हूं और आज की इस बैठक में हम लोगों ने काफ़ी चर्चा करी। एडेड विद्यालयों का जनपद की माध्यमिक शिक्षा में बहुत सहयोग रहा है और विगत अवधि में विशेष रूप से कोविड महामारी के बाद में एडेड विद्यालयों की छात्र संख्या में लगातार गिरावट आई है और हमारा पहला मांग जो रही वो ये कि छात्र संख्या की गिरावट के साथ साथ सरकार द्वारा इन एडेड विद्यालयों के स्वीकृत शिक्षकों के पदों के समायोजन की और पदों को कम करने की जो मुहिम चलाई जा रही है उसको रोका जाए और हम लोगों को छात्र संख्या को बढ़ाने के लिए, शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए पूरा प्रयास जो किए जा रहे हैं उसमें सरकार और हमारे अधिकारी भी साथ दें और हमारे स्वीकृत जो शिक्षक के पद हैं उनको ना तो समायोजित किया जाए और ना ही कम किया जाए। ये मेरी प्रथम हमारी सभा की मांग है। और दूसरी और ज़रूरी मांग ये है कि कंप्यूटराइजेशन के नाम पर, मानव संपदा पोर्टल के नाम पर सरकार काफ़ी सारे अंकुश लगा रही है और हम शिक्षकों को ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई हम उनके ऊपर संदेह कर रहे हो। शिक्षक हमारे समाज का बहुत ही ज़रूरी अंग होता है और हम शिक्षकों को, हम शिक्षा संचालकों को सरकार विश्वास में ले और तभी इस तरीके के कंप्यूटराइजेशन की बातें करे। कभी वो कहते हैं बायोमेट्रिक की अटेंडेंस लगाइए, कभी वो कहते हैं मानव संपदा से करिए, अभी वेतन बिल मानव संपदा से होगा। तो काफ़ी सारा जो ज़रूरी दिमाग और एनर्जी है वो केवल इन चीज़ों में व्यर्थ जा रही है, जबकि हम लोगों का समय और दिमाग जो है वो समाज की शैक्षिक उन्नयन में लगना चाहिए। तो मानव संपदा पोर्टल पर लिए गए विभिन्न निर्णयों का हम लोगों ने विस्तार से बात करी और उसको हम रामपुर के जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय से हमने समय लिया है और वहाँ पर जाकर उनके सामने रखेंगे। एक अन्य बिंदु जो आया वो ये आया कि आउटसोर्सिंग से जो हमें अधिकार दिए जाएं विद्यालय के प्रबंधकों को, चूंकि चयन बोर्ड, चयन आयोग अभी काम नहीं कर रहा है, लिपिकों की और चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हुई है, तो जब तक ये नियुक्तियां नहीं हैं और ये पद हमारी संस्थाओं में खाली हैं, हम संस्थाएं कैसे चलाएं? अगर हमारे पास में 14 शिक्षकों के स्वीकृत पद हैं, उसमें से 3 ही पद भरे हुए हैं, बाकी 11 खाली हैं, तो जब तक सरकार आयोग से उनका चयन कर रही है, उन 11 को भरने की हमें पावर दी जाए। जो पावर पहले थी 1971 के टाइम में ग्रांटी एड आने से पहले, ये सारी पावर प्रबंध समितियों के पास निहित थी और धीरे धीरे उन पावर को कम करा जाता रहा, जिसका परिणाम ये है कि आज एडेड विद्यालयों के तरफ से लोग मुंह मोड़ रहे हैं और उन विद्यालयों की तरफ जा रहे हैं जहाँ सुख सुविधाएं हैं,
तो जो वो सुख सुविधाएं हैं वो प्रबंध तंत्र ही तो देगा। तो तीसरा और ज़रूरी बिंदु ये है कि जो मैंने आपको बताया कि पदों को भरे जाने की पावर दी जाए, उसके अलावा हमारी फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। तो जो विद्यालय में ज़रूरी खर्चे हैं, जैसे सीसीटीवी का खर्चा है, सफाई व्यवस्था का खर्चा है, विद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था का खर्चा है, विद्यालय की साज सज्जा का खर्चा है, वो सब खर्चा विद्यालय और प्रबंध तंत्र कहाँ से करे? तो इन सब के लिए एक निश्चित मानदेय दिया जाए। इसके ये अशासकीय सहायता प्राप्त प्रबंधकों की बैठक है जो हम पिछले काफ़ी समय से कर रहे हैं। इसमें विद्यालय से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी विपुल जी ने आपके सामने सभी समस्याओं के बारे में चर्चा करी है कि विद्यालय को चलाने में बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। बहुत से खर्चे ऐसे हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हम वो खर्चे कहाँ से करें, ये हमारे आगे सबसे ज़्यादा समस्या है। जैसे बिजली का बिल है, बच्चों से पैसे हम नहीं ले सकते ज़्यादा, बिजली का बिल है, स्कूल की रिपेयरिंग का काम है, बिल्डिंग का काम है, फर्नीचर का काम है। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो कि हमारे आगे एक समस्या बने हुए हैं कि हम इन खर्चों को कहाँ से करें। तभी हम इसी विद्यालय को, क्योंकि आज आप देख रहे हो जो प्राइवेट विद्यालय हैं उनकी तरफ बच्चे भाग रहे हैं, तो अगर हम अपने विद्यालय को इस्टेब्लिश करना है और हमें अपने विद्यालय को बनाए रखना है तो हमें इन खर्चों को कहीं ना कहीं से, इसकी डिमांड है हमारी सरकार से कि वो इन खर्चों को हमें दे, जिससे कि हम स्कूल को सही दिशा में ले जा सकें। तो निंदा प्रस्ताव भी पास हुआ बैठक में? हाँ, निंदा प्रस्ताव अभी हम लोगों को एक लेटर जेडी मुरादाबाद की तरफ से एक लेटर मिला है जिसमें लिखा है कि आप जो है प्रबंधक जो है विद्यालयों में कम जाएं जी, क्योंकि वहाँ उनके जाने से विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था बाधित होती है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कितनी गलत बात है। हमारा विद्यालय है, हम लोगों ने विद्यालय अपने पसीने से, खून पसीने की कमाई से सींचा है और आज इस स्थिति में लेके आए हैं, तो हमसे ज़्यादा हमारे विद्यालय को दर्द और किसे होगा? ये बताइए कि हमने जिसने वो पौधा लगाया है, जिसने उस पौधे को लगा के आज वो पेड़ बना हुआ है और आज हमारे जाने से ही वो बाधित हो रहा है। हम लोगों की तो मंशा ये रहती, शुरू से हम लोगों का तो ये त्याग है कि स्कूल में शिक्षण व्यवस्था अच्छी रहे। और देखा जाए तो ये जो कथित नेता हैं, जो शिक्षक नेता हैं, यही जाके विद्यालय का अनुशासन खराब करते हैं, यही जाके विद्यालयों में राजनीति फैला रहे हैं और स्कूल समय में जाके वहाँ पे मीटिंगें करते हैं और वहाँ पे कहीं टीचर्स को, कहीं प्रिंसिपल्स को स्कूल के खिलाफ भड़काते हैं, प्रबंधक के खिलाफ भड़काते हैं और स्कूल का माहौल खराब करते हैं। तो मैं इस मीटिंग के माध्यम से ये जो लेटर इशू हुआ है उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव आज पास हुआ है और बड़े खेद का विषय है कि हमारे जेडी महोदय ने भी बिना सोचे समझे इस तरीके का ये लेटर इशू कर दिया है। ये बड़ी खेद का विषय है और बड़ी शर्म की बात है कि हम लोगों के बिना सोचे समझे, हम लोगों के त्याग को देखे बिना जो हम लोगों ने कैसे इसको पेड़ बनाया है, कैसे उसकी परवरिश करी है, कितना हम लोगों ने उसके पीछे अपना खून पसीना बहाया है, उसको देखे बिना और एक लेटर इन्होंने इशू कर दिया कि हमारे जाने से विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था खराब हो रही है। तो ये बहुत शर्मनाक बात है और हम इस मीटिंग के माध्यम से इसकी घोर निंदा करते हैं और राम बाबू शास्त्री जी की भी निंदा का प्रस्ताव उनके खिलाफ भी पारित करते हैं और ये मांग करते हैं कि स्कूल टाइम में कोई भी नेता, शिक्षक नेता विद्यालय में ना जाएगा और ना किसी तरीके से कोई विद्यालय में मीटिंग करेगा, क्योंकि उससे शिक्षण व्यवस्था खराब हो रही है। हम तो वहां जाके देखते हैं, कितने भी जो भी मैनेजमेंट है वो जाके वहां देख रहा है कि विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था सही चल रही है या नहीं चल रही है, तो उल्टा वो हमारे ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि इनके जाने से शिक्षण व्यवस्था खराब हो रही है।